सबसे पहले देखो भाई सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखो भाई ये हो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पे जैसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा सर्कल। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या होता है भाई, फिक्स पॉइंट होता है सेंटर। अब सेंटर से तुम ये जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि इस पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो ये सारे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस कहलाते हैं। इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट पता है भाई, लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसको हम कहते हैं रेडियस। सेंटर से कहीं भी इस बाउंड्री पे लाइन खींच देगा तो उसे रेडियस कहेंगे, और रेडियस का डबल कर देंगे तो क्या आता है, डायमीटर आता है। ठीक है, अब आता है कोड। कोड क्या होता है, नॉर्मल ना दो अलग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पढ़ा था ना, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब तो पढ़ा होगा 4 चैप्टर में, अलग अलग है ना। कोई दो अलग अलग पॉइंट पर लाइन खींच दें तो कोड हो जाता है। जैसे कि सर्कल मैंने बनाया, यहाँ पे एक अलग पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई अलग पॉइंट होगा, है ना। यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी तो कोड हो गया। सर्कल का एक पार्ट, कोई भी दो पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया कोड। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कोड। सीकेंड क्या होता है, जैसे कोड हो गया ए से बी तक तो कोड है। अब सीकेंड क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो आपस में टकराते नहीं, जैसे कि पी और क्यू। पी क्यू है वो सीकेंड हो गया। पी और क्यू कभी टकराएंगे आपस में, नहीं होंगे ना टकराएंगे, क्योंकि वो तो बी से मैं आगे लेके गया और ए से वो आगे लेके गया, तो पी क्यू कहीं इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रहे, तो वो कहलाता है सीकेंड। ठीक है, सीकेंड ये होता है। अब टेंजेंट देखो, पूरा चैप्टर तो इसी पे है, समझ लो 95% चैप्टर तो पूरा इसी पे है, इसी में से क्वेश्चन भी आएगा। वो अगर नहीं भी पढ़ा तो यही पढ़ना है। ठीक है, देखो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है, एक सर्कल होता है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है। टेंजेंट जैसे जाती है टीए, ये इसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टच होकर जाता है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जहां पे टच कर रहा है वहां पे क्या बना देगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ लो इस पे, ये भी प्रूव करेंगे 10.2 थ्योरम में, कि एक पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। एक पॉइंट है ना, तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो एक पॉइंट से जैसे दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अभी प्रूव भी करेंगे इसे। अब देखो ये वाला, देखो ये एंगल, देखो जैसे ये हो गया ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनको प्लस करने पे 180 आता है, सप्लीमेंट एंगल कह लो। ठीक है, अब एक ये डायग्राम ध्यान दे लो, इस पर से क्वेश्चन आएगा, मेरे हिसाब से बोर्ड में तो आने वाला है क्वेश्चन, कि ये तुम्हारे पेपरों में भी आ रहा है बार बार, है ना। इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट क्या होता है भाई, कि हाफ कर दो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बन रहा है बाहर, इसका पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो टेंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट क्या है, पी ए ले लो या फिर पी बी ले लो, है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही तो होंगे। ये कह लो या पी बी कह लो, बात यही होगी। ठीक है, अब आते हैं टेंजेंट थ्योरम 10.1 क्या कहती है। दो थ्योरम है, 10.1 है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो जितना इंपॉर्टेंट अगला वाला, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना। देखो होता क्या है, सर्कल बना दिया मैंने, इससे बोला क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब कहने का मतलब जो टेंजेंट हम बनाते हैं सर्कल से, ये बताने की ये ना परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से आते ही परपेंडिकुलर होता है, यही बताना है हमें, इस प्रूफ यही करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो इसका मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया था। मानो हमारे पास एक प्रभात नाम का बंदा है, ठीक है, यहाँ पे हो गई दीवार, ठीक है। अब प्रभात को करना है, इस दीवार को छू कर आना है। अब वो किस एंगल में छू के आएगा, मतलब ऐसे भी जा सकता है छू के, वो तो ऐसे भी जा सकता है छूने, ऐसे भी जा सकता है। हाँ, सबसे पास कहाँ पड़ेगा वो बताओ, जो एकदम वो करेक्ट सीधा सीधा जो जाएगा तो उसका सीधा होगा, वो सबसे पास पड़ेगा। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ऐसे बना, जैसे ओ नाम दे दिया इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया पी, ठीक है। तो अब बताओ ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से, सिंपल सी बात है ना। ओपी की डिस्टेंस छोटी है, और जो छोटी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो कह सकते हैं ना भाई ओपी इज दी शॉर्टेज डिस्टेंस, बस यही लिखना था हमें। और वो नहीं पाइथागोरस नहीं लगेगी, बस प्रूफ करना था ना। ओपी इज परपेंडिकुलर भाई, परपेंडिकुलर टू, कोई नाम दे दो, उसको नाम दे दो ए क्यू ए के, बस पे ये हो गई। यही तो बताना था, परपेंडिकुलर बताना है। परपेंडिकुलर डलता है यहाँ पर, बता दिया हमने। शॉर्टेज डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, नोट का पॉइंट डाल के लिख लो। शॉर्टेज डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ ले। शॉर्टेज डिस्टेंस इज ऑलवेज डैश दे दे और 4 ऑप्शन दे दे। अब ये थ्योरम 10.2 देख लो भी क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब समझ गए नहीं, बाहर वाला पॉइंट। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही तो दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, देखो हाँ बिल्कुल। देखो भाई अब ये दो ट्राइंगल है, कॉम्बिनेशन सीखी थी ना क्लास 9th में, वो अभी यूज करनी है यहाँ पे। भाई कौन सा ट्राइंगल, एक तो लेंगे पी ए ओ ट्राइंगल, एक पी बी ओ, चलो ठीक है। अब इनमें बताओ भाई क्या एंगल पी ओ क्या कॉमन आ रहा है,
या एंगल पी बोल। हाँ कह सकते हैं भाई कि ओपी ओपी कॉमन आ रहा है। चलो ये ले लो सबसे पहले, है ना। अब ये जितना यहाँ से आता हुआ उतने यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है। तो ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, ये दे देंगे बस। अच्छा ये वाला एंगल मैंने बताया था ना, अभी प्रूफ भी तो क्या हमने कि 90 होता ही है, जहाँ पर टेंजेंट टकराता है। वो टेंजेंट यहाँ पर टच कर रहा है ना इस पॉइंट पे 90, तो क्या होगा एंगल पी ए ओ और कौन सा एंगल पी बी ओ, ईच 90 डिग्री हो गया। अब जहां भी 90 डिग्री से हम प्रूफ करते हैं ना, तो वहां लिखते हैं हम आरएचएस रूल, बाय आरएचएस हो जाता है। जहां भी 90 डिग्री आ जाता है ना केस में, तो बाय आरएचएस रूल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बस एक तरीके से मान लो कि प्रूफ हो ही गया। फिर होगा भाई बाइसिपिसिटी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो किसी भी ट्रायंगल की साइड एंगल सब इक्वल दिखा सकते हैं। तो दो ट्रायंगल के भी दो साइड इसको इक्वल दिखा देगा बाइसिपिसिटी से। तो पी ए बराबर क्या हो गया, हैंस प्रूफ। यही था हमारा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना भाई, थ्योरम 10.2। देखो पहला क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन लिखे ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। देखो क्वेश्चन में देखते हुए क्या बोला, टेंजेंट की लेंथ। देखो भाई सर्किल बना लिया, टेंजेंट तो कहीं बाहर ही बन रहा होगा ना, ये बना लिया टेंजेंट मान लो, ठीक है। पॉइंट ए हो गया इसका, इसकी लेंथ कितनी है भाई टेंजेंट की, 5 सेंटीमीटर। हाँ पक्का। फिर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। नहीं नहीं इसने ये बोला है, देखो मैं बताता हूँ क्या बोला है। देखो ये रेडियस फाइंड करनी है, इसने बोला कि जो पॉइंट होता है बाहर वाला जो टेंजेंट ए, यहां से वो सेंटर तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, ये बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है ना। अब जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये बोला क्वेश्चन में। हो जाएगा। और क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया ना, 3 आएगा। बेसिक सवाल है, हो जाएगा, कर लोगे ना तुम लोग। अच्छा हाइपोटेनस कह रहा हूं मैं, कितना ही है परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कर लोगे तुम लोग। तो बेसिक सवाल ये वाला देखो भाई, क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बता। जिनका सेंटर एक ही होता है। जिनका सेंटर एक होता है, देख ऐसे ऐसे बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो गया सर्कल और एक बड़ा सर्कल ये हो, हाँ तो इनका देख सेंटर एक हो गया ना। अब बोला क्या है, देख उनमें से एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की 3। अब सिंपल सी बात है, बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 ही होगी, ठीक है ना। सेंटर हो गया, इसको मान लेते हैं 5, चल ठीक है ना। छोटे वाले का सर्कल की रेडियस ये होगी 3, कोई कहीं भी बना दो रेडियस तो होती है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कोड। कोड क्या होती है, जो दो अलग अलग पॉइंट टकराती है, लेकिन कहां से आ रही है तो बताओ। ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड है, लेकिन विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को भी टच करके जा रही है। तो कोड तो ऐसी तो होती है ऐसे, तो दोनों लिए बना दिया कोड, लेकिन स्मॉलर सर्कल क्या होती है, टच करके जा रही है, ठीक है, समझ गए ना। तो मुझे इस कोड की लेंथ बतानी है, यहाँ से तक कितनी होगी। और यहाँ पर टच करके गया तो मतलब टेंजेंट हो गया भाई, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट हो गया ना ये, तो ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे ये 3 है, ये कितना है 5 है, इसको नाम दे दो ए बी सी, और ये हो गया 8 आएगा। 8 आएगा, देखते हैं भाई। चलो पाइथागोरस लगा दो, सी निकल जाएगा। ये भी वही तो किया हमने, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। h कितना है भाई 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है bc का स्क्वायर, ठीक है। 25 हो गया ये कितना होगा 9, और इधर आ जाएगा माइनस में 9, ठीक है। तो bc का स्क्वायर कितना आ गया भाई 16 है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, तो bc कितना आ गया यहाँ से पक्का, bc आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें bc ढूंढना है, हमें तो ये पूरा निकालना है cd, तो जितना 4 यहाँ से होगा वही इतना 4 यहाँ से यहाँ तक भी होगा ना, कुछ निकालेंगे, हाँ बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को, तो आ गया आपका cd कितना आ गया भाई 8 सेंटीमीटर, डबल कर दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कल। तो इसका वर्ड का समझ ले, सर्कमस्क्राइब। कभी इंस्क्राइब्ड बोला जाता है ना, कभी भी इंस्क्राइब्ड है, तो उसका मतलब कि अंदर बन रहा है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब बाहर बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल जो है बाहर बन रहा है। किसके बाहर बन रहा है, सर्कल के बाहर बन रहा है, ठीक है। सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा ये ना एक फॉर्मूला भी है शॉर्टकट, याद आया ना। जैसे कि देखिए ये वाला, मान लो कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिया मैं, मान लो दिया 8, ये दिया 6, ये दिया 7, और ये वाली फाइंड करती है, तो इसका फॉर्मूला होगा कि अपोजिट साइड का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी कि 8 + 7 जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये जो साइड है। तो निकल जाएगा ना यहाँ से, कितना होगा 15 में से 6 माइनस कर दोगे 9 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी एमसीक्यू में आ जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखना, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है,
प्रूफ भी तो कर चाहिए ना। देख अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, ये देख एक्सटर्नल पॉइंट है, अब यहाँ से देख दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों बराबर होंगी, तो लिख सकते हैं भाई AP बराबर AS है, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, हाँ लेकिन ये भी लिख रहे हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, यहाँ से देखो BP, ऐसे देखो यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है ये, यहाँ से देखो दो टेंजेंट हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो BP बराबर क्या होगा, हाँ सेम रीजन वही लिख देंगे, ठीक है ना। और अब देखो जैसे ये वाली लाइन ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल नहीं, यहाँ से देखना, यहाँ से अब ये वाली लाइन देख रहा है, यहाँ से ये वाली लाइन है ना, तो ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है, पक्का, ठीक है। ऐसे अब देख यहाँ से आ रही है ना एक्सटर्नल पॉइंट, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो ये वाले बराबर होगा ये इसके, है ना, तो यानी कि होगा हमारा DR बराबर है DS के, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं DS बराबर DR लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे AS में चल रहा है तो यहाँ पे DS रखो, तभी तो बनेगा हमारा 80। 4 इक्वेशन बन गई देख भाई, है ना, रीजन वही लिखेंगे इसमें, सेम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो देखिए ये तो भाई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वही इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वही थर्ड, सबको ऐड कर देंगे। हाँ ये वही फोर्थ, सबको ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में ऐड ही तो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ, राइट हाँ, हैंड साइड एक तरफ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ऐड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको करके जाइए, ठीक है। AP, हाँ AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है। देख इसमें कुछ यूज हुआ, बस एक ही थ्योरम यूज हो रही है बार बार, वही टेंजेंट्स आर इक्वल वाली, तो उसी थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रखना है बस। इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट AS प्लस CP प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP कितना हो गया, AB, हाँ CR प्लस DR कितना हो गया, DC। CD लिख दो, DC लिख दो, कुछ भी लिख दो, बात बराबर है ना। AS प्लस DS कितना हो गया, प्लस DS पूरा बन गया ना, AD बन गया ना, प्लस BQ प्लस CQ कितना बन गया, BC, है ना, यही तो लाना था बस, हैंड्स प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर खत्म। देखो भाई देखो, प्रूफ डेट क्या बोला, पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पर भी क्या गया, सर्कमस्क्राइबिंग आ गया, मतलब क्या है, हाँ नहीं, सर्कल के बाहर बन रहा है पैरेललोग्राम, ये बोला क्वेश्चन में, ये बन रहा है पैरेललोग्राम, जैसे सेम डायग्राम जो है ना पिछले वाला वैसे ही बनेगा, ABC और D, ठीक है। यहाँ पे मान लिया P, ये हो गया Q, ये पॉइंट हो गया हमारा R, ये पॉइंट हो गया हमारा S। अब उसमें क्वेश्चन में बोला कि जो बाहर जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम गिवन है, तो लिख लेते हैं, गिवन है। अच्छा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है याद है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, यानी AB बराबर क्या है यहाँ पे CD है, और AD बराबर क्या है यहाँ पे BC, ये तो गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD जो बाहर है ना, ये क्या है, रोम्बस है, रोम्बस में होती है चारों साइड बराबर होती है, तो कोई भी जैसे ये वाला इसके बराबर लें तो चारों इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो करेंगे सेम वो प्रोसीजर जो अभी पीछे किया था हमने कि हाँ रोम्बस और स्क्वायर को प्रूव करना हो तो स्क्वायर भी रोम्बस की तरह प्रूव होगा। हाँ बस एक 90 आ जाता है उसमें। देखो यहाँ पर भी देख भाई, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, सेम वही करेंगे जो पीछे वाला प्रोसेस है ना पूरा, AP बराबर AS, रीजन वही लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना, लिख लेना तुम लोग। अब ऐसे ही भाई BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर करना है, बस दो लाइनें में ऐड करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, CR बराबर CQ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका DR बराबर है DS के। 4 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, सबको ऐड कर देंगे, अभी तो किया था वाला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ। लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ऐड होगा, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है, इक्वल टू में कितना हो गया, AS प्लस BQ प्लस DS, पक्का। AP प्लस BP कितना हो गया, AB, ये हो गया हमारा CD, ये और ये AD, और ये दोनों मिला के कितने हो गए, BC, पूरा बन गया। हाँ C भी कह लो तो भी बात बराबर है। अब देखो हमें रोम्बस प्रूफ करना है, अब यहाँ से ये जो दिया ना इक्वल, इसका फायदा उठाता है, या तो AB की जगह पे CD लिख दे, या CD की जगह पे AB लिख दे, मर्जी है,
ए बी लिख देते, चलो ए बी को तो सेम ऐसे रख दो, सी डी बराबर है ना ए बी के, तो उसको ए बी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ए डी चल रहा है तो मैं बी सी की जगह पे ए डी लिख देता हूँ, बराबर है, ये चाहे तो उसकी जगह पे बी सी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2ab, होता है ना x प्लस एक्स 2x, वैसे ही है, सिंपल सी बात है, 2ad हो गया, 2 से 2 खत्म, डिवाइड में जो आएगा तो ए बी बराबर ए डी आ गया। अब ए डी किसके बराबर है, हाँ तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, ये बराबर है ए डी के भी, और ए डी तो बी सी के बराबर, चारों साइड बराबर आ गए ना आपस में, तो हेंस प्रूफ तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस प्रूफ, ठीक है ना भाई। इसके बाद ये किया है, फिर इसके बाद ये हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इतना सा लास्ट में हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, ये पेपर में आ सकता है, चॉइस में भी होगा, हो सकता है कि ये वाला चॉइस में हो, एक और सर्कल एक और क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम वाला जो फॉर्म में लिखवाया था अभी शॉर्टकट। क्या बोला भाई, 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, 2 टेंजेंट बन गए टीपी और टीक्यू, कहां से बन गए, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ दिया हुआ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या, देखो सर्कल तो ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है कोई बाहर एक टी पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट बन रही है, ऐसे बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ऐसी तो होती हैं, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया हमारा क्यू, ये होगा सेंटर, सेंटर तो क्या बोला, ओ बोला ना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बोला क्या मैं कि पी टी क्यू, ये वाला एंगल देखो कहाँ पर है, पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल, ठीक है। ये बोला है कि इसको ना मैं इसके डबल, ओ पी क्यू कहाँ पर है, ओ पी क्यू यानी ये वाला एंगल, ठीक। बोला ये वाला एंगल जितना भी होगा ना वो इसका डबल होगा, मान लो कि अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 60, डबल होगा ना, ये 60 है तो ये कितना होगा, हाँ, तो ये प्रूफ करना है हमें कि इसको डबल लाना है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। अभी देखो क्या होगा, एक चीज देखो मैंने अभी बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सब 180 होता है, तो कौन सा एंगल, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना होता है भाई, 180। यहाँ से मैं पी टी क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये आ जाएगा उधर माइनस में बस, है ना, तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू, ये हो गया मेरी क्वेश्चन नंबर, इसको यहीं पे छोड़ देता है फिलहाल के लिए, इसका काम पड़ेगा मैं। अब जाते हैं ये वाला ट्रायंगल, दिख रहा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो बस वही करेंगे, ये वजह से ये एंगल कितना होगा, पी ओ क्यू होगा, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, ओ पी क्यू होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, हाँ ओ क्यू पी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, आपने एक थ्योरम नहीं पढ़ी थी कि ये तो बराबर होगा, देखो ओपी बराबर ओक्यू है ना, क्योंकि रेडियस है। अब दो साइड से जब बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसे कि अभी दो साइड बराबर तो इनका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि ओ पी क्यू क्या है, बराबर है भाई एंगल ओ क्यू पी के, ठीक है। अब हमें प्रूफ में क्या लाना है, ओ पी क्यू लाना है, तो यानी ओ पी क्यू को यहाँ पे सेम रहना है, इसकी जगह पे हम ओ पी क्यू लिख देंगे, ठीक है, बराबर है तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू तो यहाँ पर चली रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ओ पी क्यू, ठीक है, बस हो गया, एक दो लाइन और करनी हो गया। ये कितना हो गया भाई, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, तो ऐसे ही क्या होगा, ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 2, हाँ इक्वल टू, और ये जो पी ओ क्यू है इसको भेज देंगे अगर माइनस में, तो कितना आ गया 180 डिग्री एंगल पी ओ क्यू। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, बस हो गया कुछ। बस यहाँ पे लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कंपेयर कर रहा है हम दोनों को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर, तो एंगल पी टी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू के, बस हैंड्स प्रूफ, ठीक है, आसान था, कोई ज्यादा हार्ड तो था ही नहीं। क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, देखो एक सर्कल है, देखो यहाँ पर भी देख रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, हाँ ये हुई रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या बोला अभी, एक टेंजेंट जा रही है, यहाँ से टेंजेंट बना ली, ठीक है। अब बोला टेंजेंट का जो कॉर्नर है ना, यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस वो कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। ये बोला है कि टेंजेंट से ये जो है ना परपेंडिकुलर साइड, यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 24 दिया हुआ है,
ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया मान लो। ठीक है, हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया भाई, तो करवा रखा है ना भाई। कितना हो गया 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लो आर का स्क्वायर है, बेस कितना है भाई 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, रेडियस का स्क्वायर ये कितना हो गया 576। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर की ट्रिक भी बता रखी है, वो भी देख सकते हो। ठीक है, 625 माइनस 576 कितना हो गया भाई रेडियस का स्क्वायर 49, स्क्वायर हटेगा तो रूट, आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। यहाँ देखोगे क्या बोला, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हो गए टीपी और टीक्यू। ठीक है, बोला क्या भाई ये एंगल बन रहा है पी ओ क्यू 110 डिग्री। हमें क्या निकालना है पी टी क्यू, ये वाला एंगल बताना है। ये तो वही बहुत आसान सवाल हो गया, अभी तो बताया मैंने। ये वाला एंगल कितना होता है इनका सम 180 होता है। एंगल पी ओ क्यू कितना 110, तो पी टी क्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री पक्का। 50 तो नहीं आता, देख ले। अब देख ले तो क्वेश्चन 2 लाइन का और आंसर 3 लाइन का। 3 लाइन का क्या है, तो 1 लाइन नहीं मानो। चलो कब से देखो भाई, देखो भाई देख ले क्वेश्चन, पीवी कितना दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। पीसी की वैल्यू निकाल, पीसी कहाँ पर है यहाँ पे, और सी क्यू हो गया ये। देखो यहाँ पे एक थ्योरम लगाएंगे हल्की सी टेंजेंट वाली, ठीक है ना। पीवी क्या होगा भाई पी ए के बराबर होगा, क्यों होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, रीजन लिख देंगे। हाँ सी क्यू बराबर होगा सी ए के, वही लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब अच्छा पीवी बराबर है पी ए के, तो पी ए की वैल्यू भी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और सी ए भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा कितना है 12, ये कितना है 3, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे पीसी आ गया खत्म। पीसी के लिए करेंगे 12 में से 3 माइनस, तो कितना आ गया भाई 9 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, वो गजब लिया था ना तो शॉर्ट। देखो एपी एक्यू एंड बीसी, क्या बोला है एपी एक्यू एंड बीसी ये टेंजेंट्स है। एपी क्या हो गया ये हो गया, ठीक है, एक्यू ये हो गया और बीसी हो गया, 3 टेंजेंट्स हो गई। क्या बोला है भाई टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, यानी सेंटर जो इनका ओ दिया हुआ है, चलो यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है भाई 5 है। ठीक है, AC 6 है और BC कितना है भाई 4 है। तो हमें पूछिए AP की लेंथ कितनी होगी, ये तो मैंने इसका तो एक फॉर्मूला बता रखा है ना टेंजेंट का, AP टेंजेंट ही तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बाहर बन रहा होगा हमारे सर्कल की, ये जो है ना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कौन सा ABC मान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई हाफ, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA या AC कह लो। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो उसके अंदर 5 6, सो ये कितना है 4, ये हो गया 6, 1/2 कितना आएगा अभी 15, 15/2 आ गया AP, यानी कि आ गया आपको कितना 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अगला क्वेश्चन बताया ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, मेरे एग्जाम में आया था मैं कर नहीं पाया था, यही वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। कोई बात नहीं, देख भाई इसको प्रूफ करना है, इस फॉर्मूला जो भी हम लिख रहे हैं ना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, देख सी क्यू बराबर सी डी होगा, क्योंकि देख एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, तो सी क्यू बराबर सी डी होगा, यहाँ से टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वही रीजन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला जो एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, ये भी वही इक्वल होगा, तो यानी कौन सा इक्वल होने वाला है भाई ये वाला बीपी बराबर है बीडी के, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कर देंगे ऐड, तो सी क्यू प्लस बीपी हो जाएगा भाई, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सी क्यू प्लस बीपी हो गया और सी डी प्लस बी डी हो गया। ठीक है, मतलब सी डी प्लस बी डी कितना हो गया बता दो, सी डी era और बी डी era, टोटल कितना हो गया 20। हाँ सी बी कह लो या BC कह लो, बात बराबर है। ठीक है, अच्छा सी क्यू, अब सी क्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, देखो सी क्यू क्या इतना सा वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यू माइनस ए सी, क्योंकि एक पूरे में से जब AC को माइनस करूंगा जब भी सी क्यू बचेगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए क्यू माइनस ए सी, है ना, सॉरी प्लस का। अब बीपी क्या होगा भाई, बीपी को भी ऐसे लिखते हैं
AP में से AB माइनस कर देंगे तभी तो BP बचेगा, तो इसे लिख देते हैं भाई AP माइनस AB। ठीक है, अब ये जो AC और AB है ना, इन दोनों का करता मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, यहाँ कितना बचेगा AQ प्लस AP। ठीक है, ये कितना हो गया, ये जाएगा AB चला जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये BC तो यहाँ पे प्लस का है ही। ठीक है, ये AC भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का है, प्लस का AC हो जाएगा ना, माइनस का AC हो जाएगा प्लस का AC। अब एक बार बताओ, AQ बराबर AP तो हुआ, क्योंकि टेंजेंट्स तो इक्वल ही होती है ना, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AQ बराबर AP इक्वल, मान लो यहाँ पे टेंजेंट्स आ रहे हैं ना इक्वल। तो भाई AQ AP, अब मुझे तो AP लाना है ना प्रूफ डेट में, तो AQ की जगह पे AP लिख सकते हैं ना, तो AP प्लस AP, सी में लिख देंगे AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, AP प्लस CP कितना हो गया 2AP, तो AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये भी आवाज आ रही है इसमें, 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो AP की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2 ले लेते हैं, 2 डिवाइड में ऐसे लिख दो, कुछ नहीं है ऊपर तो 1 लगा दो। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले का जो प्रूफ है ये आएगा, हैंस प्रूफ ये लगाना था बस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर खत्म।